हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 9 अक्टूबर 2025 का यह दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहा था। दोस्तों, लखनऊ की धरती पर मान्यवर साहब काशीराम जी के स्मारक स्थल पर बहुजन समाज की पार्टी की ऐतिहासिक रैली ने पूरे देश को झकझोर दिया है। दोस्तों, लगभग 9 साल के बाद बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने इस मंच से अपनी आवाज़ बुलंद की है। दोस्तों, यह रैली एक सिर्फ सभा नहीं थी, बल्कि बहुजन समाज की जागृति का प्रतीक है। दोस्तों, इस रैली में लाखों की संख्या में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, नीले रंग का यह सैलाब लखनऊ की सड़कों को रंग चुका है। यह रैली काशीराम जी की 19वीं पुण्यतिथि पर आयोजित हुई है, जिन्होंने बहुजन आंदोलन की नींव रखी है। लेकिन सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों का शंखनाद था। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना ही एक क्रांति थी। 1984 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के विचारों से प्रेरित होकर मान्यवर साहब काशीराम जी ने बीएसपी को जन्म दिया था। दोस्तों, उनका सपना था बहुजन समाज यानी 85% आबादी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को सत्ता की कमान सौंपना। 2007 में मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। लेकिन दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनावों में सिर्फ 1 सीट और लोकसभा चुनाव में 0। दोस्तों, यह हार नहीं, सबक थी। दोस्तों, 9 अक्टूबर की रैली उसी सबक से निकली ताकत का प्रदर्शन है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी ने 10 लाख समर्थकों को आमंत्रित किया था। हर विधानसभा क्षेत्र से कम 50 वाहन भरकर लोग रैली में शामिल हुए हैं। दोस्तों, लखनऊ की सारी सड़कें बंद हो गई है, ट्रैफिक डायवर्जन हुआ। 2000 रिक्शा वालों ने अपनी रिक्शाओं पर झंडा लगाया, एक कतार लगाकर लाइन में चले। दोस्तों, भीड़ इतनी थी कि जितने लोग अंदर थे उससे कहीं ज्यादा लोग बाहर रह गए, क्योंकि काशीराम स्मारक पार्क अंदर से खचाखच भर गया था। अंदर दोस्तों कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी, इसलिए कहीं लोग अंदर जा ही नहीं पाए। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी भीड़ बाहर सड़कों पर चल रही है और अंदर बहन जी सभा को संबोधित कर रही थी। दोस्तों, यह रैली सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, बल्कि संगठन की ताकत दिखाती है। दोस्तों, मायावती जी ने कहा, राशन नहीं शासन चाहिए। फिर दोस्तों, लखनऊ चलो का यह नारा हर एक घर घर तक पहुंच गया और गुंजा। दोस्तों, मान्यवर साहब काशीराम जी की पुण्यतिथि पर यह आयोजन इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने कहा था कि बिना संगठन के सत्ता नहीं मिलती। आज बीएसपी ने साबित कर दिया कि उनका संगठन आज भी जिंदा है। दोस्तों, यह रैली दलित वोटों के बंटवारे पर सवाल उठाती है, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन की ओर खींच रहे हैं। लेकिन मायावती जी का संदेश साफ है। दोस्तों, बीएसपी अकेले लड़ेगी और जीतेगी भी। दोस्तों, लखनऊ रैली की तैयारी महीनों से चल रही थी। बीएसपी ने 10 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल थे। दोस्तों, आकाश आनंद जी मायावती जी के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक ने कमान संभाली। दोस्तों, उन्होंने हर जिले में मीटिंग्स की, वॉल पेंटिंग कराई और सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। पोस्टर पर लिखा, लखनऊ चलो, बहुजन शक्ति दिखाओ। दोस्तों, रैली स्तर पर मान्यवर काशीराम जी स्मारक स्थल, जिसे बीएसपी सरकार ने 2007 से 12 में बनवाया, उस पर दोस्तों सुबह 8 बजे से भरने लगा। काशी, कानपुर, आगरा, पूरे उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे कई राज्यों के हर एक कोने से बसें, ट्रक, ट्रैक्टर, कारें लाई गई। दोस्तों, भले ही वर्तमान योगी सरकार ने ट्रेनें रद्द कर दी,
लेकिन लोग फिर भी भाड़े का वाहन लेकर पहुंचे। दोस्तों एक बार आप चॉइस कर देखिए कि अगर ट्रेनें चालू रखी होती तो लखनऊ में कितना भीड़ इकट्ठा होता, शायद उसका अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। दोस्तों 15 लाख के आसपास लोग लखनऊ में पहुंच जाते, फिर भी दोस्तों पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया। कोई भाड़े की भीड़ नहीं, बल्कि सभी समर्पित कार्यकर्ता। दोस्तों एक कार्यकर्ता ने कहा, हम काशीराम जी के सपने को साकार करेंगे। दोस्तों यह रैली 2016 के बाद पहली बड़ी राज्य स्तरीय सभा है। मायावती जी ने अपने नेताओं को भी बोलने का मौका दिया, जो सामूहिक नेतृत्व का संकेत है। दोस्तों सुबह 9 बजे बीएसपी चीफ मायावती जी मंच पर पहुंची। आकाश आनंद के साथ हाथ हिलाकर उन्होंने लाखों समर्थकों का अभिवादन किया। जय जयकार गूंजे, बहन जी तेरी एक झलक, बसपा की साख के नारे गूंजे। दोस्तों मायावती जी का भाषण पुराने तेवरों भरा था। उन्होंने कहा, काशीराम जी के सपनों को पूरा करने का अब समय आ गया है। दोस्तों बीएसपी 2027 में अकेले चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया, हम हर स्तर पर ताकत लगाएंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों मायावती जी ने समाजवादी पार्टी पर सीधी चोट मारी और कहा, समाजवादी पार्टी दोगली है, वे बहुजन समाज को लूटती रहती है। मुलायम सिंह यादव के समय महापुरुषों के पार्कों को बर्बाद किया और फिर अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। लेकिन दोस्तों जब मायावती जी ने कहा कि मैंने वर्तमान योगी सरकार को कहा कि स्मारक के टिकट का जो भी पैसा आता है वो दूसरी जगह पर ना लगाया जाए और वहीं पर लगाया जाए, तो वर्तमान सरकार ने हमारी बात मान ली और पार्क में काम भी कराया और हमें मैसेज भी किया कि काम पूरा हो गया है। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन बहुजन हित में और काम करने चाहिए। दोस्तों यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। और दोस्तों अखिलेश ने पलटवार किया कि इनकी साठ गांठ अंदर से जारी है। वहीं पर दोस्तों मायावती जी ने दलित हिंसा पर चिंता जताई। दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, बाबा साहेब को गालियां दी जा रही है और कहा कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाना होगा। वहीं पर दोस्तों आकाश आनंद को उत्तराधिकारी का हरी झंडी दिखा दी है। उन्होंने कहा कि आकाश मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। भाषण में सर्वजन हिताय का सिद्धांत दोहराया। सभी वर्गों का सुख, यही बीएसपी का लक्ष्य है। दोस्तों भाषण के दौरान भीड़ का उत्साह चरम पर था। नारे लगे, जिसका जितना संगठन उतना ही प्रतिनिधित्व। दोस्तों मायावती जी ने श्रद्धा सुमन कार्यक्रम में काशीराम जी को नमन किया। दोस्तों इस रैली ने सियासत को हिला दिया है। सपा नेता बोले यह भीड़ भाड़े की है, लेकिन बीएसपी कार्यकर्ताओं ने इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया और कहा हमारा संगठन खुद चलता है। दोस्तों यह नीला समंदर बहुजन की ताकत है। दोस्तों इस रैली ने बहुजन समुदाय को एक नई ताकत दी है। दोस्तों यह मायावती जी का कमबैक है। वहीं पर दोस्तों मायावती जी ने रैली के बाद सभी जिला प्रतिनिधित्व से मीटिंग की है, फीडबैक लिया है। यह संगठनात्मक पुनरुद्धार का संकेत है। दोस्तों यह लखनऊ की रैली बहुजन समाज के लिए एक मील का पत्थर है। यह साबित करती है कि बीएसपी अभी भी उसी अंदाज में जिंदा है और मायावती जी का नेतृत्व आज भी अटल है। काशीराम जी का सपना, बहुजन की सत्ता अब करीब है। लेकिन दोस्तों याद रखें कि जीत संगठन से आती है। हर कार्यकर्ता, हर समर्थक को अब जागना होगा और संगठित होकर लड़ना होगा। दोस्तों 2027 में अगर बहन जी यूपी की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनती है, तो फिर आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में प्रधानमंत्री बनने से बहन जी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों बहुजनों की सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। सबसे पहले भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को लाना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है 2027 में बीएसपी पूर्ण बहुमत लाएगी?
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी खबर के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।